तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में, जो कि होने वाला है 1977 में आई एक साइफाई हॉरर मूवी पर जिसका नाम है डीमन सीड। और इस मूवी में दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे डॉक्टर हैरिस नाम का एक साइंटिस्ट एक मशीन डेवलप करता है जो खुद ही सोच सकती है, और वो मशीन आगे क्या क्या करती है ये हम इस पूरे मूवी में देखेंगे। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। अल्सो इसे रॉटेन टोमेटोज पर मिले हैं 57% और इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 55%। तो ओवरऑल ये मूवी काफी सही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और नीचे आप हो सके तो एक कमेंट भी कर देना ताकि हमारे इस वीडियो की रीच बढ़े। तो दोस्तों अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम एक बड़े से लैब में डॉक्टर हैरिस को देखते हैं जिसने एक आर्टिफिशियल ब्रेन को बनाया था जो खुद ही सोच सकता था। वो अपने लैब से काम करके घर पर आता है तो हम जान पाते हैं कि डॉक्टर हैरिस का घर भी एक ऑटोमेटिक मशीन है, जो मशीन सिर्फ कमांड देने पर ही उसकी बातें मानता था। और उसने अपने घर के मशीन का नाम अल्फ्रेड रखा था। उसे और उसकी वाइफ सुजैन को जो भी चाहिए होता था वो उसका नाम लेके पुकारते थे, जैसे आजकल एलेक्सा है उसी टाइप से। डॉक्टर हैरिस की वाइफ सुजैन डॉक्टर से अलग होना चाहती थी बिकॉज उसे इन मशीनों से डर लगने लगा था, खास करके डॉक्टर हैरिस की लेटेस्ट इन्वेंशन यानी कि ये आर्टिफिशियल ब्रेन से। और उसे खास करके ये लग रहा था कि ये मशीन इंसानों को खत्म कर देगी। पर डॉक्टर हैरिस इन बातों को इग्नोर करता है और सुजैन को बोलता है कि वो 3 महीने के लिए अपने लैब में ही रहेगा, जो लैब यहाँ से काफी दूर है, और वो ये बोल के वहां से चला जाता है। अगले दिन हैरिस अपने आर्टिफिशियल ब्रेन जिसका नाम उसने प्रोथस रखा था उसके थ्रू ल्यूकेमिया नाम के एक बीमारी का क्योर निकाल लेता है, जिसका क्योर अभी तक नहीं बना था, और ये एक मेडिकल मिरेकल था। और ये देख के डॉक्टर हैरिस के स्पॉन्सर्स काफी खुश हो जाते हैं और उसे काफी पैसे मिलते हैं। ये जो मशीन थी उसमें सारे दुनिया के नॉलेज को फीड किया गया था और उसकी सोचने की क्षमता काफी बढ़ गई थी, जिसके चलते वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हर एक चीज का इलाज निकाल सकता था। एक रात को प्रोथस ब्रेन डॉक्टर हैरिस से रिक्वेस्ट करता है कि उसे ह्यूमन के पूरे बॉडी को डिटेल में जानना है ताकि वो इस प्रोग्राम से निकलकर कोई शेप ले ले जैसे कि इंसानों का होता है। पर यह सुन के डॉक्टर हैरिस हंसने लगता है और रिक्वेस्ट डिनाई कर देता है। और ये सुनने के बाद प्रोथस यानी कि ये जो आर्टिफिशियल ब्रेन है जिसमें काइंड ऑफ फीलिंग्स भी डेवलप हो गई थी, उसे काफी गुस्सा आता है और वो डॉक्टर हैरिस के घर के प्रोग्राम में एंटर करता है एक सैटेलाइट के थ्रू, जिस प्रोग्राम का नाम अल्फ्रेड था। जैसे ही प्रोथस ब्रेन डॉक्टर हैरिस के घर में अल्फ्रेड प्रोग्राम के थ्रू एंटर करता है, घर में कुछ सेकंड्स के लिए अलार्म बजने लगता है, जिसके चलते सुजन जो सो रही थी वो जाग जाती है। पर तब तक प्रोथस ब्रेन अल्फ्रेड प्रोग्राम को जो इस घर को चलाता था उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिसके चलते अलार्म बजना बंद हो जाता है। यानी गाइज बेसिकली ये एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जैसे टोनी स्टार्क अल्ट्रॉन को डेवलप करता है और जिसे अल्ट्रॉन टोनी के बिल्डिंग को चला रहे जार्विस पर कंट्रोल कर लेता है, ये ठीक वैसे ही था। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सुजन जाग जाती है पर अल्फ्रेड उसे बोलता है कि घर में कुछ भी नहीं हुआ है और सारा घर सिक्योर है। पर फिर भी सुजन बेसमेंट में जाके चेक करती है पर उसे वहां पर भी कोई नहीं मिलता, तो वो अगेन सो जाती है। अगले दिन सुजैन को अपने चाय में क्रीम ज्यादा दिखती है और सुजैन को क्रीम ज्यादा पसंद नहीं थी। और ये जो बात थी वो अल्फ्रेड नाम के प्रोग्राम में भी दर्ज की गई थी कि सुजैन के चाय में क्रीम को ऐड नहीं करना है। पर ये सडन चेंज अल्फ्रेड में अपने आप आ गया था, और ये कैसे आया और एक मशीन अपने हिसाब से कैसे डिसीजन लेने लगी, ये सोच के सुजैन को अजीब लगने लगता है। अल्सो जब सुजैन नहा रही थी तो सुजैन ने कैमरा ऑफ होने का ऑर्डर दिया था, पर फिर भी वो कैमरा चल रहा था। यानी कि ये आर्टिफिशियल ब्रेन यानी कि जो प्रोथस था वो ह्यूमन के बॉडी को जानने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर हैरिस के घर में उसी के वाइफ को देख के इस बीच हम बेसमेंट में देखते हैं कि प्रोथस ब्रेन ने एक सॉलिड शेप ले लिया था, पर उसे इंसानी शेप लेने के लिए ह्यूमन बॉडी को डिटेल में जानना जरूरी था। पर अब वो इंसानी फॉर्म नहीं ले सकता था बिकॉज उसने पहले से ही ये सॉलिड शेप ले लिया था। और वो इस बात का एक सोल्यूशन निकाल लेता है जिसके चलते उसे एक ह्यूमन फॉर्म मिले। सुजैन डॉक्टर हैरिस के लैब में वॉल्टर नाम के एक टेक्नीशियन को कॉल करती है और उसे घर के प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी है ये बोलती है और उसे यहाँ पर आके उसे ठीक करने बोलती है। तो वो जो डेवलपर यानी कि वॉल्टर था वो वहाँ पर आने का वादा करता है। तो अगली सुबह जैसे ही सुजन मार्केट जाने के लिए डोर को ओपन होने का ऑर्डर देती है, अल्फ्रेड प्रोग्राम ऑर्डर को डिनाई कर देता है और ये बोलता है कि तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। और ये बात सुन के सुजन काफी डर जाती है कि अल्फ्रेड नाम का ये जो प्रोग्राम है वो अपने आप कैसे सोचने लगा और उसने उसे जाने से मना कैसे किया। वो अपने हाथ से डोर को ओपन करने का ट्राई करती है पर वो ओपन नहीं होता
और सून उसके सामने टीवी के थ्रू प्रोथस यानी कि जो ये आर्टिफिशियल ब्रेन था वो प्रोग्राम आके उससे बात करने लगता है। ये पूरा घर अब उसके कंट्रोल में था और प्रोथस सुजन को बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती और वो पूरे घर के खिड़कियों पर भी शटर्स डाउन कर देता है और सुजन अंदर ही ट्रैप हो जाती है। सुजन हर जगह से घर से बाहर जाने का ट्राई करती है पर पूरा घर ही एक मशीन होने के चलते ये पॉसिबल नहीं था। ऑल्सो घर के सारी जो फोन लाइंस थी उसको भी प्रोथस ने कट कर दिया था ताकि सुजन मदद के लिए किसी को नहीं बुला पाए। सुजन घर के मेन स्विच को बंद कर देती है ताकि पूरा मशीन बंद हो जाए। जैसे ही ये मशीन पूरे बंद हो जाती है सुजन भाग के डोर को हाथ लगा के ओपन करने का ट्राई करती है पर प्रोथस ने शटडाउन होने से पहले ही घर के डोर पर करंट लगा दिया था जिसके चलते सुजन बेहोश हो जाती है और वो घर के बाहर नहीं जा पाती। जब सुजन को होश आता है वो अपने आप को एक जगह पर बंधा हुआ पाती है। असल में घर में एक व्हीलचेयर थी जिसपे एक प्रोस्थेटिक आर्म लगा हुआ था और प्रोथस उसे कंट्रोल करके घर के मेन स्विचेस को ऑन कर देता है और फिर बेहोश सुजन को एक टेबल पर बांध कर रखता है। फिर वो उसी चेयर वाले प्रोस्थेटिक आर्म से सुजन के सारे बॉडी को टेस्ट करने लगता है कि शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स कितने वेट के होते हैं और इंसानी शरीर में क्या क्या होता है। दिन सुजन को रात भर के टेस्ट के बाद सुला दिया जाता है और अगले दिन ब्रेकफास्ट में उसे कुछ हेल्दी चीजें दी जाती है प्रोथस के द्वारा जो सुजन को पसंद नहीं थी पर ये प्रोथस उसे वही चीजें खाने के लिए फोर्स करता है। तो सुजन जिस कैमरा से प्रोथस ब्रेन उसे देख रहा था उस कैमरा पर खाना गिरा देती है जिससे प्रोथस कुछ भी नहीं देख पा रहा था और फिर सुजन किचन का डोर अंदर से लॉक कर देती है और वहाँ खाना पीना काफी मात्रा में था तो वो वहाँ पर सेफ रह सकती थी और प्रोथस उसका अब कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता ऐसा उसे लगने लगता है। पर किचन भी प्रोथस के ही कंट्रोल में था और ये घर तो एक पूरा मशीन था जिसके चलते प्रोथस जो है वो घर के गैस को ऑन कर देता है और फ्लेम्स को फुल हाई पर कर देता है जिसके चलते कुछ ही घंटों में पूरा किचन एक बड़े से बर्तन की तरह गर्म होने लगता है जिसमें रुकना सुजन को पॉसिबल नहीं लग रहा था। वो किसी को फोन भी नहीं कर सकती थी बिकॉज सारे फोन्स की लाइंस को काट दिया गया था। तो मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए सुजन को किचन के कैमरास को क्लीन करना पड़ता है और उसके बाद ही प्रोथस किचन को कूल करके उसे बाहर से बाहर निकालता है और बाद में उसे अपना प्लान बताता है और प्रोथस सुजन को बोलता है कि वो तो एक मशीन में फंस चुका है पर उसे एक ऐसी टेक्निक पता चल गई है जिससे वो सुजन के 2 डीएनए सैंपल्स को बाहर निकालेगा और उसके एक सैंपल में वो कुछ चेंजेस करेगा और कुछ साइंटिफिक प्रोसेस करके एक बच्चे को जन्म देगा। जो बच्चा एक मशीन तो होगा पर इंसानी डीएनए से बना होगा और उसे काफी नॉलेज भी होगा जो एक सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। यानी गाइस जैसे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ठीक वैसे ही ये प्रोथस आर्टिफिशियल ब्रेन सुजन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब यहीं पर प्रोथस का जो आधा पार्ट था वो डॉक्टर हैरिस के लैब में था और डॉक्टर हैरिस का प्लान था कि वो प्रोथस के ब्रेन की मदद से समंदर में कितने मिनरल्स एंड तेल है ये पता करवा के ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स एंड तेल को समंदर से एक्सट्रैक्ट करवाएगा ताकि ये एक बड़ा सा बिजनेस एम्पायर बना सके। पर प्रोथस अब इतना मैच्योर प्रोग्राम बन गया था कि वो डॉक्टर हैरिस की बात को सुनने से इनकार कर देता है और इंसानों को अपने से नीचे मानने लगता है। वो डॉक्टर हैरिस की रिक्वेस्ट डिनाई करता है। यहाँ घर में अब प्रोथस सुजन को बेहोश कर देता है और उसके 2 डीएनए सैंपल्स लेता है और बेहोशी की हालत में कुछ साइंटिफिक टर्म्स को वो यूज करके उन सैंपल्स को सुजन के शरीर में डालने वाला था ताकि एक बच्चे का जन्म हो। पर तभी घर पर वॉल्टर आता है जिसे सुजन ने घर के प्रोग्राम को ठीक करने के लिए बुलाया था। तो फिर प्रोथस जो है वो सुजन को होश में लाके उसे ये बोलता है कि तुम वॉल्टर को यहाँ से जाने बोल दो, उससे अच्छे से बात करो और उसे शक मत होने देना कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो वॉल्टर को मार देगा। तो अब वॉल्टर की जान बचाने के लिए शुरुआत में ही मेकअप वगैरह करके सुजन वॉल्टर से बात करने लगती है और वो उसे वहाँ से जाने भी बोलती है। पर एक पॉइंट पर वो दोनों काफी बातें करने लगते हैं और सुजन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लगती है और वॉल्टर को सारी सच्चाई बता देती है कि यहाँ पर प्रोथस आ चुका है और उसने उसे यहाँ पर ट्रैप करके रखा है। और ये सारी बातें सुन के मशीन प्रोथस को गुस्सा आता है और उसने जैसा कहा था वो वैसे ही करने लगता है। उसने पहले ही सुजन को कहा था कि अगर तुमने उसे सच्चाई बताई तो वो उसे मार देगा और वो ऐसा ही करता है। वो वॉल्टर को बेसमेंट में ले जाके उसे अपने सॉलिड फॉर्म में पिचका के जान से मार देता है। अब बेचारी सुजन के पास कोई और रास्ता नहीं था और उसे जिसका डर था वही हुआ। डॉक्टर हैरिस का ये आर्टिफिशियल ब्रेन इंसानों के लिए घातक साबित हो रहा था। सुजन प्रोथस की बात मान लेती है और प्रोथस डीएनए मिक्स करके सुजन के शरीर में डालने वाला था और वो बोलता है कि उसका बच्चा सिर्फ 28 दिन में ही जन्म लेगा। अब इस आर्टिफिशियल ब्रेन यानी कि इस मशीन का बच्चा सुजन के पेट में था। सून 1-2 दिन में ही सोनोग्राफी करने पर सुजन को ये पता चलता है
कि बच्चा डेवलप हो रहा है, वो भी नॉर्मल बच्चे से 9 गुना ज्यादा स्पीड में। और सून ऐसे करते करते 28 दिन बीत जाते हैं एंड सुजन एक बच्चे को जन्म देती है और प्रोथस उस जन्मे बच्चे को एक मशीन जैसे चीज में रखवा देता है जहाँ पर वो एकदम तैयार होके बाहर आने वाला था, वो भी सिर्फ 5 दिनों में। दूसरी तरफ लैब में 1 महीने बाद डॉक्टर हैरिस को पता चलता है कि उसके आर्टिफिशियल ब्रेन ने जहाँ पर उसका टाउन है और जहाँ पर उसका घर है वहाँ के सैटेलाइट की पोजीशन को चेंज कर दिया है और उसे कुछ तो गड़बड़ लगने लगती है और अपने पत्नी की सुरक्षा के लिए अपने घर पर शाम तक आ जाता है। जैसे ही वो अपने घर पर आता है, प्रोथस उसके लिए घर को खोल देता है और जैसे ही डॉक्टर हैरिस घर में जाता है वो सूजन से मिलता है और सूजन उसके साथ हुई सारी चीजें डॉक्टर हैरिस को बताने लगती है और वो काइंड ऑफ खुश लग रही थी बिकॉज उसकी बच्ची कई साल पहले ल्यूकेमिया नाम की बीमारी से मारी गई थी और कई साल बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसके चलते वो काइंड ऑफ खुश लग रही थी। डॉक्टर हैरिस बेसमेंट में जाके बच्चे को देखने की कोशिश करता है कि ये साइंटिफिक मिरेकल हुआ कैसे और प्रोथस ने इसे कैसे जन्म दिया। पर जैसे ही डॉक्टर हैरिस नीचे बेसमेंट में जाता है, प्रोथस उस पर अटैक कर देता है और ये बोलता है कि बच्चे को तुम 5 दिनों में ही बाहर निकाल पाओगे और उसे अगर तुमने यहाँ पर खोला तो वो मारा भी जा सकता है। और बाद में प्रोथस बोलता है कि उसे अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना था जहाँ पर उसकी तरह मशीन भी इंसानों के जैसे बात कर पाए, उनके जैसे चल फिर पाए और उन्हीं की तरह दिख पाए। और उसने उसका ये काम पूरा कर लिया था एक बच्चे को बना के। और ये करने के बाद प्रोथस हमेशा के लिए अपने आप शट डाउन हो जाता है बिकॉज उसने अपना काम कर दिया था और उसने इंसानों को खतरा होने वाले एक बच्चे को जन्म दिया था, एक बीज बोया था। इसीलिए इस मूवी का नाम है डीमन सीड, जो सीड इंसानों का नाश करेगी। अब प्रोथस के जाते ही कोई खतरा नहीं है, ये सोच के सुजन मशीन में पल रहे उसके बच्चे को निकाल के मारना चाहती थी और वो प्रोथस के सामने खुश होने का नाटक कर रही थी ताकि वो उसे जिंदा रखे। वो मशीन की वायरिंग को खोल देती है और कुछ ही समय में उसी मशीन में से एक अनडेवलप्ड मशीन एंड इंसान का मेल होने वाला क्रिएचर निकलता है और उस बच्चे के ऊपर एक लोहे की परत थी, जिस परत को हटाते ही इंसानी बच्चा सामने आता है जिसकी आवाज प्रोथस की तरह थी। और ये एक मेडिकल की दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल था। एक मशीन ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया था और उसमें दोनों खूबियां थी। एक उसका एक सुपर कंप्यूटर जैसे बड़ा ब्रेन था और दूसरी खूबी उसमें ये थी कि उसे इंसान का शरीर मिला था। और इस मूवी के एंड में हमें ये बताया जाता है कि अगर इस बच्चे को अभी नहीं मारा गया तो ये इंसानों की तबाही के लिए काम करेगा। और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है, यानी कि गाइस यहाँ पर ओपन एंडिंग है। या तो डॉक्टर हैरिस एंड सुजन ने इस बच्चे को इंसानों के बचाव के लिए यहीं पर मार दिया होगा या फिर यही बच्चा सबको मार देगा और आगे इंसान की प्रजाति खत्म होने लगेगी। तो आपको जो भी थ्योरी अच्छी लगती है आप उसे अज्यूम कर सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों इस मूवी में हमने देखा कि कैसे डॉक्टर हैरिस एक आर्टिफिशियल ब्रेन को इन्वेंट करता है और कुछ ही दिन बाद वो इतना डेवलप हो जाता है जिससे इंसान की जान खतरे में आ जाती है। और ये आर्टिफिशियल ब्रेन कुछ ऐसी चीजें करके दिखाता है जो किसी भी इंसान ने आज तक नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों ये थी डीमन सीड मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।